अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग खैरियत से होंगे। रमज़ान का महीना है, डेली पकोड़े, समोसे और रोल्स बनते हैं, कचौरियाँ बनती हैं, लेकिन कम कम। कुछ दिन पहले ही मैंने आपसे चिकन कचौरी की रेसिपी शेयर की है और आज मैं बनाने जा रही हूँ कीमा कचौरी और साथ में कैबेज होगी इसमें। तो इसकी डो तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने 2 कप मैदा ले लिया और उसमें 3 टेबल स्पून जो है घी के ऐड करके इसको अच्छे से गूंद लिया है, ठीक है। और उसके बाद इसको ढक के रख दिया है। इसकी एक जो मिक्सचर बनाना है जिससे इसको हमने इसके लेयर्स बनेगी, उसके लिए 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और उसमें 3 टेबल स्पून जो है वो मैंने घी लेकर उससे को अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसमें सॉरी मैं बताना भूल गई हूँ, हाफ टी स्पून जो है वो बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून नमक भी मैंने ऐड किया है। उसको साइड पे रख दिया है। उसके बाद 2 मीडियम साइज़ के प्याज जो है उनको काट कर फ्राइंग पैन में डाल दिया। ऑयल बहुत थोड़ा सा डालना है, तकरीबन 1 to 2 टेबल स्पून। उसके बाद इसको हल्का सा सोते करना है और जो कीमा है वो इसमें ऐड कर देना है। कीमे को थोड़ा पकाने के बाद इसमें सुरख मिर्च, नमक, काली मिर्च और उसके साथ ज़ीरा पाउडर और चाट मसाला जो है वो आपने डाल लेना है। अपने टेस्ट के मुताबिक आप ये सारी चीज़ें डाल लीजिएगा। मैंने 1 टीस्पून जो है वो सुरख मिर्च का पाउडर डाला है, 1 टीस्पून नमक डाला है, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला डाला है, हाफ़ टी स्पून यहाँ मैंने ज़ीरा पाउडर ऐड किया है और नमक जो है वो 1 टीस्पून मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। अच्छा जी, उसके साथ इसको मैं जब ये अच्छे से चिकन जो है वो भुन जाएगा तो इसमें 1 गिलास मैंने पानी ऐड किया और जब पानी खुश्क हो गया तो उसमें मैंने हाफ़ कप जो है कैबेज कटी है वो मैंने ऐड कर दी है। आप पे डिपेंड करता है, अगर आपको कैबेज ज़्यादा पसंद है तो आप 1 कप भी कर सकते हैं। साथ में ही 1 टेबल स्पून कटी हुई जो मेरे पास हरी मिर्चें थी वो ऐड कर दी हैं और इसको एक दफ़ा मिक्स किया है। 1 टेबल स्पून मैदा इसमें डालकर इसको तकरीबन 3 मिनट तक अच्छे से पका लेना है ताकि मैदा जो है उसका कच्चापन दूर हो जाए। उसके बाद हाफ़ कप दूध इसमें ऐड कर देना है और इसको पका लेना है जब तक कि दूध अच्छे से ड्राई ना हो जाए। यहाँ हम इसको अच्छे से पका लेते हैं। दूध इसमें फ़िलहाल कुछ है और जितनी देर में वो हो रहा है हमने जो अपनी डो बनाई थी, रेस्ट के लिए रखी थी, उसके हम पेड़े बना लेते हैं। अच्छा, ये मैं प्रोसीजर भी मेरी कुछ तकरीबन कुछ दिन पहले ये वीडियो मैंने बनाई है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको एक एक बना के दिखा रही हूँ। रमज़ान में वैसे भी टाइम कम होता है तो ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। अच्छा, पेड़े मैंने सबके बना लिए हैं। अभी इसको हाथों के साथ अच्छे से ये बेल लेना है और इस पे ना मैदा बिल्कुल नहीं डालना है। इस तरीके से करके एक फ़ोल्ड करके तो ये मैंने 2 दफ़ा इसको फ़ोल्ड किया था और उसके बाद मैंने इसके बीच में इस तरीके से मैंने इसको फिलिंग करना शुरू कर दी है और बहुत आसान तरीका है। इसी तरीके से आप इसको बंद करें और कोई कचौरी जो है, मेरी आज तक कभी कोई कचौरी नहीं खुली है, ना मैंने इसका कोई बहुत ज़्यादा वो गिराह वगैरह लगाए हैं। ये तरीका आप मेथड आप देख लें, इसी मेथड से बंद करें और आपकी इंशाल्लाह आपकी कोई कचौरी जो है वो खुलेगी नहीं। ऑयल जो है, इस ऑयल में मैंने अभी डोनट फ्राई किए थे तो इसी ऑयल में मैं ये कचौरियाँ बनाऊंगी। मैंने इसको वैसे बंद कर दिया था क्योंकि ऑयल ज़्यादा गर्म था। इस तरीके से मैंने इनको फ्लैट कर लिया है और मैं ऑयल में डालती जाती हूँ। कचौरियाँ जो है तकरीबन 10 से 12 मिनट लेती हैं तैयार होने में। तो यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ। आप देखें कि माशाल्लाह कचौरियों पे कितनी अच्छी लेयर जो है वो बनना शुरू हो गई हैं और कचौरियाँ थोड़ी सी ऊपर आने लग गई हैं, ये फूल कर ऊपर आ रही हैं। तकरीबन इनको यहाँ 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अभी मैंने फ्लेम जो है उसको थोड़ा तेज़ कर दिया है, पहले लो फ्लेम पे था, अभी मैंने तेज़ किया और आप देखें किस कदर ज़बरदस्त कचौरियों के ऊपर ना ये लेयर्स आई हैं। तो बहुत इजी रेसिपी है, आपने इसी तरीके से ये घर में आप बना सकते हैं। बाज़ार से आपको लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कचौरी मोस्टली डिफ़िकल्ट लगता है लोगों को बनाना, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत टेस्टी हैं। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अल्लाह।